Good morning, my dear students and friends and colleagues. आज फैट मेटाबॉलिज्म का अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन मित्रों और विद्यार्थियों, डरने की कोई बात नहीं है। एक एक स्टेप इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपकी जो पीछे की इस टॉपिक के प्रति जो भावना है वो बदल जाएगी और टॉपिक आपके हाइपोथैलेमस की मेमोरी सेंटर में जाकर फिट हो जाएगा। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार ये पास कोर्स की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कीटोजेनेसिस एंड कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज का किस प्रकार से निर्माण होता है, दैट इज कीटोजेनेसिस, यानी जेनेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज इज नॉन एज कीटोजेनेसिस। और कीटोन बॉडीज होती क्या है, इसके इस पश्चात मैं आपको कीटोसिस भी पढ़ाऊंगा और कीटोसिस के बाद में आपको कीटोसिस के प्रभाव बताऊंगा, क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। आप लास्ट में सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मित्रों। कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज, पहले बता दूं मैं आपको, कीटोन बॉडीज जो हैं वो एसीटोन होता है, एसिटो एसिटिक एसिड होता है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड होता है। ये तीनों मिलकर के सामूहिक रूप से कीटोन बॉडीज कहलाती हैं। ये अपनी बॉडी में बनती हैं। अब इससे एसिटाइल को एंजाइम ए बनना चाहिए और क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करने के बाद में अपने को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों नहीं होता, उसके बारे में यहां आपको मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। द एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्मड बाय बीटा ऑक्सीडेशन। पिछले वाले वीडियो में मैंने बीटा ऑक्सीडेशन बताया था, उसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए बन रहा था। इंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, जो किस में प्रवेश करता है, क्रेब साइकिल के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन इसकी एंट्री जो है वो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रवेश करने के लिए यहां क्या चाहिए, इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चाहिए। ये एंट्री के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंट्री के लिए ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड महत्वपूर्ण है। इन फास्टिंग और इन डायबिटीज, व्रत के समय या भूख के समय, भूखी अवस्था में या मधुमेह रोग के समय, डायबिटीज के समय, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज लोअर्ड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की सांद्रता घट जाती है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज, क्योंकि इससे ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो ये एसिटाइल को एंजाइम ए नहीं बनाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज लोअर्ड बिकॉज इट इज यूज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की सांद्रता घट जाती है क्योंकि ये ग्लूकोज का निर्माण कर लेती है। सिमिलरली
इनके सम्मान। इफ फैट ब्रेक डाउन प्रीडोमिनेंट्स, अगर फैट का टूटना प्रभावी होता है, प्रीडोमिनेट्स प्रभावी, देयर इज ए लार्ज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, अगर फैट का ब्रेकडाउन प्रभावी होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की सांद्रता अत्यधिक मात्रा में बनती है, फॉर विच सफिशिएंट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में नॉट बी अवेलेबल, लेकिन इसके लिए सफिशिएंट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अवेलेबल नहीं होता इन दी सेल्स, और जिसके कारण से टू कंटिन्यू द सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसके कारण से सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं चल सकती। एसिटिल कोएंजाइम ए तो बन रहा है, लेकिन सफिशिएंट मात्रा में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इन कोशिकाओं को अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये सिट्रिक एसिड साइकिल चलाने में असक्षम होता है। इन दीज कंडीशंस, इस प्रकार की परिस्थितियों में द एसिटाइल कोएंजाइम ए पासेज टू द लीवर, इस प्रकार की परिस्थितियों में ये एसिटाइल कोएंजाइम ए लीवर के अंदर पाई जाने वाली लीवर सेल्स में पहुंच जाता है और वहां जाकर के फॉर्म कीटोन बॉडीज इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप्स, 3 स्टेप्स आएंगे जिसके द्वारा ये लीवर में पहुंच करके एसिटाइल कोएंजाइम ए कीटोन बॉडीज का निर्माण करेगा। स्टेप फर्स्ट लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड। 2 molecules of acetyl coenzyme A, 2 molecules of acetyl coenzyme A condense to form acetoacetic acid in the liver। ये देखिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं, ये जल अपघटन के द्वारा एसिटोएसिटिक एसिड का निर्माण कर रहे हैं। साथ में 2 कोएंजाइम ए फ्री हो रहे हैं, यहाँ 2 लिया है, COA का मतलब है कोएंजाइम ए, और एक हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन फ्री हो जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है कीटोन बॉडी, एसिटोएसिटिक एसिड इज कीटोन बॉडी। द whole रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 सब स्टेप्स, ये पूर्ण अभिक्रिया जो है ये 3 उपपदों में, सब स्टेप्स में पूर्ण होती है। फर्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ 2 molecules ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल आपस में संघनित होकर के जुड़ करके थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया रिवर्सिबल है और कोएंजाइम ए स्वतंत्र हो गया, कोएंजाइम ए स्वतंत्र हो रहा है। नेक्स्ट, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है, ये देखिए एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है वो रिएक्ट विद एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में ये क्रिया कर रहा है और साथ में वाटर के साथ में क्रिया कर रहा है और गिव बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए। इसका मतलब बीटा कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाकर के जुड़ रहा है। अब देखिए एंजाइम की आवश्यकता होगी, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज रिवर्सिबल रिएक्शन है और बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए बन रहा है। तो ये
अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। यहां पे देखिए ये जो अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन है, सॉरी ये अल्फा है, और ये बीटा कार्बन जो है इसके साथ में क्या जुड़ रहा है, OH और एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है। तो CH2 CHOOH जुड़ जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब यह है कि अल्फा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ में CH2 CHC के साथ में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है बीटा हाइड्रोक्सी। और मिथाइल ग्रुप भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बीटा मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए। ये देखिए आप CH2 के साथ में COSCO, ये को एंजाइम ए है। यहाँ कर्सर के साथ में बीच में देखिए COSCA, ये को एंजाइम ए है। एक जुड़ गया, यहां भी को एंजाइम ए था, वैसा का वैसा रूप रह गया, सिर्फ बीटा कार्बन जो है उसके ऊपर OH जुड़ गया और मेथिल ग्रुप जुड़ गया, और संरचना वैसी की वैसी है। देखिए CH2 COSCOA, अब ये को एंजाइम ए फ्री हो गया, यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए सिंथेटेज के द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए बन रहा है। अब बीटा थर्ड स्टेप में ले रहे हैं, सब स्टेप है इसका, पहले एक स्टेप का सब स्टेप है, ये सेकंड सब स्टेप था जिससे बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए बना रहे थे। अब बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए टूटता है, क्लीव्ड टू फॉर्म एस्टोएस्टिक एसिड एंड एसिटाइल को एंजाइम ए, और टूटने का मैंने आपको निश्चित एक लाइनिंग के द्वारा समझाया है। अब देखिए किस प्रकार से टूट रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप टूट रहा है, OH टूट रहा है, H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए क्लीवेज एंजाइम होता है। ये क्लीवेज यानी तोड़ने वाला, विदलन करने वाला यानी टूटना। अब क्या बन रहा है अपने पास, एस्टोएसिटिक एसिड बन रहा है और एसिटाइल को एंजाइम ए बन रहा है। तो पहले देखो एसिटाइल को एंजाइम ए कैसे बना, यहाँ CH2 था, इसके साथ में ये हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो क्या बन गया, CH3 बन गया। इधर देखो आप CH3 बन गया। एसिटाइल को एंजाइम की तरफ देखिए कर्सर के साथ में, कर्सर पेन के साथ चलिए, CH2 के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये तो मेथिल ग्रुप हो गया, और C डबल बॉन्ड O ये पड़ा है, और C के साथ में ये क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर को एंजाइम ए, यानी सल्फर ग्रुप होती है इसमें को एंजाइम ए में, तो ये SCO ये SCO, ये तो बन गया अपने पास एसिटाइल को एंजाइम ए। अब एसिटोएसिटिक एसिड बचा हुआ क्या बन जाएगा, ये देखिए COOH CH2 CO डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है और इधर मेथिल ग्रुप जुड़ रहा है, तो हाइड्रोक्सी मेथिल ग्लूटारिल को एंजाइम ए क्लीवेज हो रहा है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H हट गया, मेथिल अलग बन गया, H हटने से तो बना, ये देखिए ये पूरा का पूरा ऊपर वाला एसिटाइल को एंजाइम ए हाइड्रोजन बीटा कार्बन से ले लेता है, और बचा हुआ अपने पास ये क्या बना लेता है, एसिटोएसिटिक एसिड। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड।
जो एसिटो एसिटिक एसिड बना है इसका अपचयन होगा, और अपचयन किसके द्वारा होगा? NaDH प्लस हाइड्रोजन आयंस की उपस्थिति में। और किस में? इन लीवर। और क्या बनाएगा? फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ये देखिए एसिटो एसिटिक एसिड है, CH3CO CH2 COOH। इधर जो सूत्र लिया है वो सेम वैसा का वैसा है, CH3CO CH2 COOH, CH3CO CH2 COOH, NaDH और H ये रिड्यूस्ड अवस्था में है, यानी इसका अपचयन करती है एसिटो एसिडिक एसिड का। अब वापिस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड डीहाइड्रोजनेस, यानी ये जो अपचयित अवस्था में थी NaDH वो तो ऑक्सीडाइज्ड अवस्था में बदल जाती है, लेकिन एसिटो एसिटिक एसिड जो है इसका ये अपचयन करके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड का निर्माण करती है। साथ में NaD प्लस ऑक्सीकृत अवस्था में अलग हो गई, विलग हो गई। अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड, यानी एसिटो एसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। CH3CO CH2 COOH से अगर CO2 बाहर निकल जाएगी तो बच जाएगा CH3 CO और CH2, नहीं CH3। देखिए CH3 CO, ये CH, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, कर्सर के साथ देखिए CH3 बन जाएगा, और COO ये जो लिखा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो जाएगी। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ एसीटोन का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए एसीटोन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आ रहा है। तो जो 3 स्टेप्स के द्वारा ये ब्रेकडाउन जो हो रहा है लिवर सेल्स के अंदर कीटोन बॉडीज का, या कीटोन बॉडीज बन रही हैं, अब होल प्रोसेस में बी समराइज्ड एज बिलो। 2 एसिटाइल को एंजाइम ए का संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, एसिटो एसिटिक एसिड बना। इसका एक तरफ तो स्टेप नंबर 2 के अंदर अपचयन हो रहा है, स्टेप नंबर 3 में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, रिडक्शन के द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसिड बनता है, और डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा CO2 बाहर निकलने के बाद में अपने पास एसीटोन मिल रहा है। तो अपने पास क्या मिल गए? एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसिड और एसीटोन, ये तीनों मिलकर के कीटोन बॉडीज कहलाती हैं। क्या चीज समझ में नहीं आई? ऐसी कोई चीज नहीं है, तीनों बना लिए अपन ने। एसिटो एसिटिक एसिड बना लिया, ये एसिटो एसिटिक एसिड बन रहा है। दूसरा, एसिटो एसिटिक एसिड का रिडक्शन स्टेप नंबर 2 के अंदर अपचयन होने के बाद में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसिड बन गया, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसिड बन रहा है। और डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा इसमें स्टेप नंबर 3 में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड से अपने पास एसीटोन मिल रहा है। तीनों एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड and acetone are collectively known as कीटोन बॉडीज। इन तीनों को सम्मिलित रूप से अपन कीटोन बॉडीज कहते हैं। These substances diffuse from the liver mitochondria। ये जो सब्सटेंसेज या कीटोन बॉडीज जो बनी हैं, ये लीवर
माइटोकॉन्ड्रिया से ब्लड में आ जाती है और वहां से ट्रांसपोर्टेड टू दी पेरिफेरल टिश्यूज, जो परिधीय ऊतक होते हैं उनके अंदर पहुंच जाते हैं। कौन कौन? एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसीटोन, जिनको सम्मिलित रूप से अपन कीटोन बॉडीज कह रहे हैं। ये सब्सटेंसेस जो बने हैं, जो भी पदार्थ बने हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम लिवर माइटोकॉन्ड्रिया इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू पेरिफेरल टिश्यूज, परिधीय ऊतकों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए, ये तो था कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन यानी कीटोजेनेसिस। अब इन कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन, उपयोग क्या है, क्या करती हैं ये? सबसे पहले लेते हैं, तीनों का लेंगे अपन। एसिटोएसिटिक एसिड का लेंगे। एसिटोएसिटिक एसिड इज ए एसीटोन का काम नहीं आएगा, सिर्फ एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड ही इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान देना, एसिटोएसिटिक एसिड इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट एक्ट्स एज फ्यूल ऑफ रेस्पिरेशन इन हार्ट। ये एनर्जी का एक मुख्य सोर्स होता है जो हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, रिनल कॉर्टेक्स के लिए, श्वसन के लिए एक प्रकार से फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में कार्य कर रहा है। कौन? एसिटोएसिटिक एसिड। इट चेंजेस टू एसिटाइल कोएंजाइम ए which finally oxidized in the Krebs cycle। ये किस में बदल जाता है या इंट्रोड्यूस, ये चेंज हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। कौन? एसिटोएसिटिक एसिड। और फाइनली अंतिम रूप से इसका ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा यानी क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने के पश्चात इसका ऑक्सीडेशन होता है। मित्रों, ये एसिटेट है। आईयूपीएसी के आधार पर या आईयूपीएसी के अनुसार या के कारण ऋण आयन के सफिक्स एट लगता है। यहाँ पे ये देखिए COO नेगेटिव ऋणात्मक संयोजकता धारित किए हुए हैं, तो ये एसिटोएसिटिक एसिड न बनकर के एसिटोएसिटेट बन जाएंगे। अगर केटाइन लगता है तो ईएम बनेगा, आईएम जुड़ेगा, लेकिन ये अपने पास तो यहाँ ऋणात्मक आयन फ्री है, इसलिए एसिटोएसिटिक एसिड एसिटोएसिटेट कहलाएगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है, इसमें 4 कार्बन्स होते हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4, साथ में कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ ही है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और एसिटोएसिटेट नेगेटिव आयन है, ये देखिए आप, आयनिक फॉर्म में है, नेगेटिव ऋणात्मक यानी नेगेटिव आयन है तो 8 लगता है, और अगर पॉजिटिव आयन या कैटायन होता तो ईएम लगता, आईयूएम लगता, आईयूएम। थायोफोरेज एंजाइम की उपस्थिति में और इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा एसिटोएसिटाइल को एंजाइम ए में बदल जाएगा, और साथ में ये देखिए फिर नेगेटिव आयन वाली अवस्था आयनिक फॉर्म में आ रहा है सक्सिनाइल को एंजाइम ए, ये सक्सिनेट कहलाएगा। वही बात है
यहाँ एसिटोएसिटेट कहलाया था। IUPAC के आधार पर अगर ऋणात्मक आयन फ्री अवस्था में है, जुड़ा हुआ है, तो सफिक्स चाहे कोई भी हो, एट होगा, तो एसिटोएसिटिक एसिड से एसिटोएसिटेट बन जाएगा, तो यहाँ सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट बन जाएगा। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब एसिटोएसाइल को एंजाइम ए, अपने पास एसिटोएसाइल को एंजाइम ए यहां बन गया। इसके साथ में को एंजाइम ए अभिक्रिया करता है और एसिटाइल को एंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, और ये एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करके कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कर देता है, या ऑक्सीडेशन में प्रवेश करता है, ऑक्सीशोषण में प्रवेश करता है। सेकंड ले रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। इट आल्सो एक्ट एज ए फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन। ये भी एक श्वसन में ईंधन के रूप में कार्य करने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इससे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो डीहाइड्रोजनेस एंजाइम काम में आएगा, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड से ये देखिए आप ऑक्सीडेशन NAD+ है, ये इसका ऑक्सीकरण करेगी। इसका मतलब 2 H2 बाहर निकलेंगे, तो एक तो NAD अपने पास बांध करके NADH में बदल जाएगी, और एक प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन के रूप में पॉजिटिव या कैटायन के रूप में स्वतंत्र हो गया। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड ने किसका निर्माण कर लिया? एसिटोएसिटिक एसिड का निर्माण कर लिया। अब एसिटोएसिटिक एसिड जो ऊपर पढ़ा है अपन ने, एसिटोएसिटिक एसिड एज गिवन अबव, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करते हैं, और ये एसिटाइल को एंजाइम ए कैन both the molecules of the acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle। ये क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करके ऑक्सीडेशन करते हैं। भोज्य पदार्थ विशेष तौर से मोनोसैकेराइड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। अब देखिए, कीटोन बॉडीज आर ऑक्सीडाइज्ड इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज proportionately to their concentration in the blood। आनुपातिक रूप से ब्लड में जो सांद्रता पाई जाती है, तो किसकी? कीटोन बॉडीज की। तो कीटोन बॉडीज का ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, यानी लीवर से बाहर पाए जाने वाले ऊतकों में इनका ऑक्सीडेशन होगा। कीटोन बॉडीज आर ऑक्सीडाइज्ड इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज प्रोपोर्शनेटली टू देयर कंसंट्रेशन इन द ब्लड। जिस प्रकार से ब्लड के अंदर जितनी सांद्रता होती है उसके अनुपात में। इफ देयर कंसंट्रेशन इन ब्लड, यदि इसकी सांद्रता ब्लड में राइज, द ऑक्सीडेशन विल आल्सो राइज। अगर इसकी सांद्रता ब्लड में बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन भी बढ़ता है, ऑक्सीडेशन भी राइज होता है। अनटिल कब तक? एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 70 मिलीग्राम पर 100 ml। पर 100 ml ब्लड में 70 मिलीग्राम ये कीटोन बॉडीज जो होती हैं, इनकी सांद्रता जब बनती है तब तक ही at this concentration they saturate the oxidative mechanism। इस सांद्रता पे आने के बाद में ये ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकरणीय क्रिया विधि जो होती है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। एनी फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ कीटोजेनेसिस, आगे अगर और
इंक्रीज द रेट ऑफ कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज का अगर निर्माण की दर बढ़ रही है तो वो है मियरली सर्व्स टू रेज दी ब्लड कंसंट्रेशन, वो तो सिर्फ ब्लड के अंदर ही कीटोन बॉडीज जो हैं उनकी सांद्रता बढ़ रही है, एंड द रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन, और साथ में क्या बढ़ाती है, यूरिनरी एक्सक्रीशन के द्वारा। ब्लड में अगर कीटोन बॉडी ज़्यादा बन जाएंगी तो मूत्र के यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर भी निकल जाती हैं। अब पॉइंट आ रहा है कीटोसिस। शॉर्ट नोट पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कीटोसिस। ध्यान से देखना, हायर क्वांटिटीज ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड और यूरिन कॉन्स्टिट्यूट यानी स्थापित करते हैं कीटोन्यूरिया एंड कीटो नहीं कीटोनेमिया एंड कीटोन्यूरिया। हायर क्वांटिटी ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड और यूरिन, अगर ब्लड में और मूत्र में यानी यूरिन के अंदर इसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाए तो ये कीटोनेमिया और कीटोन्यूरिया कहलाते हैं। कीटोनेमिया का मतलब है कीटोन्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट इन दी ब्लड के अंदर संग्रहित होते जाते हैं, और इट्स कॉजेज एसिडोसिस एंड कोमा इन डायबिटिक्स। जो डायबिटीज मधुमेह रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है जिसको एसिडोसिस बोलते हैं, अम्लीयता बढ़ जाती है और वो कोमा में भी जा सकता है, अचेतन अवस्था में भी जा सकता है। कीटोन्यूरिया का अर्थ है कीटोन बॉडीज जो हैं वो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लग जाती हैं। कीटोन्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। कीटोन्स की सांद्रता 70 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा होने के पश्चात अगर ब्लड में होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, और विशेष तौर से खतरा उनको होता है जिनको डायबिटीज होती है, जिनको मधुमेह रोग होता है। द ओवरऑल कंडीशन इज कॉल्ड कीटोसिस। ये क्या कीटोनेमिया और कीटोन्यूरिया दोनों को मिलाकर के अपन कहते हैं कीटोसिस। समझ में आ गया? कीटोनेमिया और कीटोन्यूरिया दो एक प्रकार की वैसे ये डिजीज टाइप हैं। कोजेज ऑफ कीटोसिस, अब कीटोसिस के कारण क्या है अपन ध्यान नहीं दे रहे। लोग 60 साल के हो रहे हैं, 70 साल के हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और उल्टी होती है, दस्त लगते हैं और बहुत लंबे समय तक ठंड के अंदर खड़े रहते हैं या निवास करते हैं, और अचानक कोई अगर शादी का निमंत्रण इनविटेशन आ जाए तो वहाँ पे खूब सारी वसा या फैट्स इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, तो ये कारण होंगे जिसमें स्टारवेशन पहला पॉइंट है। भूख यानी भूखा नहीं रहना, यानी कुछ न कुछ सदैव या 2 और 3 टाइम्स खाते रहना चाहिए, लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कीटोसिस हो जाएगा। और कीटोसिस आपको पता है क्या करता है, दोनों ऊपर बता दिए, कीटोनेमिया एंड कीटोन्यूरिया। और इससे क्या हो सकता है, डायबिटीज, और डायबिटीज के कारण से क्या होता है, एसिडोसिस, यानी बॉडी के अंदर अम्लीयता बढ़ती है, ब्लड की पीएच 7.4 होती है वो घटने लग जाती है, ब्लड
बिकम एसिडिक, और एसिडिक होने के बाद में हो सकता है मनुष्य मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है। सेकंड, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या होता है, यूरिन के साथ ग्लूकोज बॉडी में अपन ने खूब खाया, अपन ने खूब कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया, उसका पाचन हुआ, ग्लूकोज बना, लेकिन ग्लूकोज पूरा का पूरा अगर किडनी के द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से होकर के रीअब्जॉर्प्शन न होकर के वो मूत्र के द्वारा अगर बाहर निकल रहा है तो वो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, जिसके कारण से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन घट जाती है, अचानक बढ़ती भी है जब मीठा खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक होती है। डायबिटीज वालों को मिठाई खाने के लिए प्रतिबंध इसीलिए लगाया हुआ है। रीनल और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर बार बार प्यास लगती है, पानी की कमी होती है बॉडी के अंदर। रीनल ग्लाइकोसूरिया। रीनल ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि मूत्र के द्वारा जो है वो ग्लूकोज बाहर निकल जाता है, और ये बहुत ही रेयर कंडीशन में पाया जाता है। क्यों कि जो नेफ्रॉन की पीसीटी है, लूप ऑफ हैनले है, डीसीटी है, वहाँ ग्लूकोज जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन अगर कीटोसिस हो जाएगा तो नहीं होगा, यानी कि मूत्र के साथ ग्लूकोज जो है वो बाहर त्याग दिया जाता है। अब्रप्ट रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल डाइट। अचानक अगर अपन ने जो डाइट नियमित रूप से एक सामान्य डाइट जो ले रहे हैं उसमें अकस्मात या अचानक परिवर्तन कर दें बाई वन लो इन कार्बोहाइड्रेट एंड वेरी रिच इन फैट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो कम होती है और फैट्स की मात्रा अत्यधिक होती है, इस प्रकार का गरिष्ठ भोजन लेने से भी कीटोसिस का कारण बन जाता है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर्स। लंबे समय तक कभी भी ठंडे स्थलों में नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए, चारों ओर से बॉडी कवर्ड होनी चाहिए, ठंड बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए लंबे समय तक। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग एंड डायरिया। लंबे समय तक अगर उल्टी हो रही है और दस्त लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, ये भी कीटोसिस का एक कारण है। नेक्स्ट, लास्ट बट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सीवियर एंड सस्टेन्ड एक्सरसाइज एटसेट्रा। सीवियर एंड सस्टेन्ड यानी गंभीर और निरंतर शरीर बॉडी एक्सरसाइज मान ही नहीं रही है, बॉडी जीर्णता की तरफ चली गई, एजिंग की तरफ चली गई, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई, उसके पश्चात भी अगर अपन बहुत ज़्यादा मात्रा में और लगातार नियमित रूप से अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो मुख्य कारण बनता है कीटोसिस का। इसका मतलब उम्र के हिसाब से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। सीवियर यानी गंभीर और सस्टेन्ड का मतलब लगातार। कुछ लोग लगे रहते हैं, मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं 60 से 70 ईयर्स के बीच में लगातार योगा के अंदर लगे रहते हैं, बॉडी के ऊपर पूरा खिंचाव, लेकिन उनके घुटने तक चले गए योगा करने से। तो उम्र के हिसाब से ही ये एक्सरसाइज जो होती है वो अपने लिए लाभदायक है। उम्र को पार करने के बाद में, यानी जैसे जैसे उम्र घटती जाती है यानी जीर्णता बढ़ती जाती है, 50, 60, 70, उसके बाद में लिमिटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए।
ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। यही मैं आपको इसके द्वारा संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। फिर ये विद्यार्थियों, साथियों, ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया है तो शेयर अपने साथियों को ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल भी आप बढ़ाने की आपसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।